पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो ₹1.79 से बढ़कर ₹209.86 हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर 30 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमत पहली मरतबा 200 रुपये से तजावज़ कर गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 209.86 हो गई। हाई स्पीड डीजल 204.15 फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत बढ़ाकर 178.31 फी लीटर। मट्टी का तेल 181.94 फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। हुकूमत एक हफ्ते में पेट्रोलियम कीमतें 60 रुपये फी लीटर बढ़ा चुकी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोल पर सब्सिडी 120 अरब है। कीमत में इजाफा नागुज़ीर था, सब्सिडी देते रहे तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। पीटीआई हुकूमत जगह जगह बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। इसके मुआहदों की वजह से पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाना पड़ी। चीन पाकिस्तान को $2.3 अरब देने पर रजामंद हो गया है। चंद दिन में रकम मिलने से रुपया मुस्तहकम हो जाएगा। इमरान हुकूमत ने 4 साल में 71 बरस के बराबर कर्जा लिया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा। इमरान खान की अवाम से आज एहतजाज की अपील। ट्वीट में कहा, दरामदी हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में 40% इजाफा कर दिया। अवाम पर 900 अरब रुपए का बोझ और बुनियादी ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा होगा। बिजली की कीमत में 8 रुपए का इजाफा पूरे मुल्क को झटका देगा। मजीद कहा कि उनकी हुकूमत रूस से सस्ता पेट्रोल खरीदना चाहती थी। ये अमरीका से डरते हैं, इसलिए रूस से पेट्रोल नहीं खरीदते। महंगाई के खिलाफ ये आए हैं और आप रिजल्ट देख लें कि एक वीक में दूसरी बार पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। ये नून लीग ने अपने मुफाद के लिए जो है ना इधर उधर घूम रहे हैं, अवाम का कोई पता नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के साथ बहुत नाजायज़ है, हुकूमत बिल्कुल भी नहीं सोच रही। इतना जुल्म, इतना नारवा जो है ना, 47% बिजली इसने बढ़ा दिया और 30 रुपए जो है ना पेट्रोल जो है ना, ये आवाम गरीब आवाम कहाँ से पूरा करेगा? क्या खाक गुजारा करेगा? खाने पीने के लिए भी गरीब आवाम तो परेशान है। गरीब बंदा तो मर जाएगा। इधर बाइक से महंगा पेट्रोल हो गया। तो ये जो लोग हैं ना, इनको ऐसे निचोड़ के इनकी हड्डियों का गूदा निकाल के खून निकाल करके फिर हमने देना। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। रावलपिंडी में पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। गुजरांवाला में भी शहरी हुकूमत पर बरहम। लाड़काना में शहरियों का टायर जलाकर एहतजाज। कराची की पुरानी सब्जी में 12 बजे से पहले पंप बंद होने पर शहरी मुश्ताइल हो गए। इंटरसिटी बस ओनर्स एसोसिएशन ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कई ट्रांसपोर्टर्स ने पहिया जाम हड़ताल का मशवरा दे दिया। तमाम ट्रांसपोर्ट तंजीमों के हंगामी इजलास आज तलब। किराया में इजाफे और हड़ताल पर मुशावरत होगी। ऑयल टैंकर्स मालिका ने भी किराया में इजाफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि ऑयल टैंकर्स किराए में इजाफा ना किया गया तो मुल्क गिर हड़ताल कर देंगे। आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। जल्द हुकूमत को डेडलाइन देंगे। बिजली ₹7.91 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इतलाक हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। इजाफा बिजली के बुनियादी टैरिफ में किया गया, जो बढ़कर ₹24.82 फी यूनिट हो गया। नेपरा के मुताबिक बिजली कंपनीज ने मल्टी ईयर टैरिफ कीमत में इजाफा मांगा था। रुपए की कदर में कमी और ईंधन महंगा होने पर टैरिफ बढ़ने की बुनियादी वजूहात बनी। बिजली का बहरान, अवाम परेशान। लाहौर और इस्लामाबाद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे से बढ़ गया। देहात में 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर में 16 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। बिजली का शॉर्टफॉल 7365 मेगावाट हो चुका।
विफाकी हुकूमत के इमरान खान, महमूद खान और खालिद खुर्शीद के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने पर मुशावरत। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत काबीना की खसूसी कमेटी का इजलास। विफाकी वुज़रा, सेक्रेटरी दाखिला, IG और दीगर हुकाम की शिरकत। PTI लॉन्ग मार्च और विफाक पर हमले की मनसूबाबंदी के मुतालिक ब्रीफिंग। काबीना को हतमी सिफारिशात पेश करने के लिए कमेटी का इजलास 6 जून को फिर होगा। ये जो हमारी आजादी की तहरीक है ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके धांधली की पूरी तैयारियां हो रही हैं। हिंदुस्तान ने चंद रोज पहले 25 रुपए लीटर कीमत का मुल्क तबाह हो रहा है जिस पर खामोशी जुर्म है। तारीख मुआफ नहीं करेगी बल्कि मुल्क तबाह हो जाए और इदारे कहीं हम न्यूट्रल हैं। हमारी तहरीक इस हुकूमत की रुखसती तक जारी रहेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब। उधर लॉन्ग मार्च पर दर्ज मुकदमात में गिरफ्तारी का खौफ। इमरान खान ने पेश की जमानत करा ली। पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 25 जून तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने का ख्वाब देखने वालों के जमात के न सिर्फ 3 टुकड़े होंगे बल्कि उसकी सियासत के, उसकी जमात के 300 टुकड़े होंगे। जो शख्स इतना डरपोक आदमी है कि राना सनाउल्लाह के डर से वो कब से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ है। जिस इक्तदार के खो जाने पर वो अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं, वो इक्तदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं। वो छीना हुआ मैंडेट था, वो जाली मैंडेट। अल्लाह ना करे मुल्क के टुकड़े हों। इमरान खान बताएं कि किसके एजेंडे पर है। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं इमरान न्याजी के बयानात पर पूरी कौम को गुस्सा है। लीडर तो मुल्क को जोड़ने की बातें करते हैं, ये तोड़ने की बातें करता है। बेनजीर शहीद हुई लेकिन आवाज आई पाकिस्तान खप्पे। इमरान खान राना सना के डर से पेशावर में छुप कर बैठे हैं। इनकी सियासत और पार्टी के 300 टुकड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की लॉन्ग मार्च के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्वास्त वापस कर दी। रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस की। कहा सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पहले ही फैसला दे चुकी। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मुतल्लिका फॉर्म से रुजू नहीं किया गया। दरख्वास्त में मुतल्लिका फॉर्म से रुजू करने की वजह नहीं बताएगी। दरख्वास्त के पैरा 4, 5, 12 और 14 में मुतनाज़ा मामलात को उठाया गया। क्या वज़ीर आला हमजा शहबाज के सर पर लटकती तलवार ज़िमनी इलेक्शन तक हट गई? इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक लिया। मखसूस अरकान का नोटिफिकेशन 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के बाद जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PTI ने पार्टी लिस्ट से नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदा की थी। उधर D सीट अरकान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। PDM हुकूमत का ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बनाने का फैसला। JUI रहनुमा अकरम दुरानी और हाजी गुलाम अली का गवर्नर बनने से इनकार। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने फैसले की तौसीह कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को गवर्नरशिप ANP को देने पर राजी किया। चेयरमैन नैब के ओहदे की मुद्दत खत्म। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने चार्ज छोड़ दिया। PTI हुकूमत में लाए गए नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस की मुयाद 2 जून को खत्म होने पर ओहदा छोड़ा। डिप्टी चेयरमैन जाहिर शाह ने कायम मकाम चेयरमैन नैब के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडर इन स्टाफ कॉलेज क्वेटा का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कॉलेज के स्टाफ से मुलाकात और शुरा से खिताब किया। तुलबा की पेशावराना सलाहियतों को उजागर करने पर स्टाफ मेंबरान को सराहा।
गुलाम नबी मेमन को आईजी सिंध तैनात कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने गुलाम नबी मेमन की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन असम्बली के जरिए नए आईजी सिंध की तैनाती की मंजूरी दी। दुआ ज़हरा केस में सिंध हाई कोर्ट ने आईजी सिंध कामरान फजल को काम करने से रोका था। सिंध हुकूमत ने जावेद अड्डू के एडिशनल आईजी कराची तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन जारी।